Now students, in the previous lecture, we have seen all the formulae of derivatives. Okay. Then we studied how to apply the formula of derivative, the rules of derivative. They are very important. I advise you to write the rules, one rule or one formula at least 10 times so that you can memorize. If not, go for 15-20 times. जोरदार बोलो, लिखते टाइम बड़े आवाज में चिल्लाए तो भी चलेगा, आजू बाजू वालों को तकलीफ होने दो, वो रिमेम्बर करने में अच्छा रहेगा. Now students, let us start today first type problems of derivative. What we saw was a practice 2 marks simple question. अभी असली डेरिवेटिव शुरू होने वाला है और अगर आपको ये कंसेप्ट समझा तो आपने डेरिवेटिव जीत लिया समझो. तो टाइप 1 क्या है देखो. सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है डेरिवेटिव का मैं बताता हूं. d by dx of x raised to n. It is n x raised to n minus 1. ये आपको पता है. या d by dx of मैंने बताया तो आपको x raised to a. तो क्या आएगा आंसर. a x raised to a minus 1. कुछ भी कांस्टेंट होगा. a मतलब 1 2 3 कांस्टेंट. So d by dx of x raised to a is a x raised to a minus 1. अब हम लोग क्या करेंगे. d by dx of u raised to a. ये u क्या है. ये u क्या है. ये u है x छोड़ के कुछ भी. यहां x नहीं है मीन्स कौन है. u है. ये u x का फंक्शन है. ये u कौन है. u इज फंक्शन ऑफ x. यानी u कौन है. f ऑफ x है. तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू a क्या होगा. सेम a u रेज टू a माइनस 1. जैसे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू a कौन है. a x रेज टू a माइनस 1. वैसे डेरिवेटिव u रेज टू a क्या है. a u रेज टू a माइनस 1. हाँ, बट x के जगह कुछ और आता है तो हम क्या करते हैं. वेरी सिंपल, वी मल्टीप्लाई द आंसर बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट u. वी मल्टीप्लाई द आंसर बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट u. देखो x रेज टू a में भी हो सकता था. x रेज टू a का डेरिवेटिव a x रेज टू a माइनस 1 इनटू मल्टीप्लाई द आंसर बाय डेरिवेटिव ऑफ x. अरे बट डेरिवेटिव ऑफ x कौन है. 1. यानी जब x के रूल आते हैं तो हमने जैसे रिमेंबर किए वैसे ही है. वो जो हमने रूल रिमेंबर किए x के मैंने दिए वही रूल है. बट जब x के जगह u आता है, ये u पहचानना इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग थंबोल जाते उधर ही. सर हम कैसे पहचाने u कौन है. अरे जरा वेट तो करो, जरा दम तो लो. पहला वीडियो ये पूरा 25-30 मिनट का बरोबर से स्टडी करो, आपको अपने आप आ जाएगा. सो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू a इज a x रेज टू a माइनस 1. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू a. x के जगह कुछ और. डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू a u रेज टू a माइनस 1. लेकिन x नहीं भैया, कोई और है. मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव और यानी कौन. u. अब कुछ एग्जांपल उसको क्लियर कर देंगे. फाइंड dy by dx y इक्वल टू मैं लेता हूं x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 4. ना बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डेरिवेटिव यानी dy by dx कौन है सामने. y इज dy by dx कौन है रे. x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 4. ठहरो सर, x रेज टू 4 नहीं है. ये अंदर कौन है. अगर ये डेरिवेटिव x रेज टू 4 होता तो क्या लिखते. 4x रेज टू 4 माइनस 1. बट कुछ और है. और यानी कौन है. अंदर कुछ और है, मालूम नहीं. x स्क्वायर प्लस 1 है, रहने दो, उसको u बोलो. सो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा. डेरिवेटिव u रेज टू 4 है. ये 4 इस u रेज टू 4 माइनस 1. समझे क्या. समझे क्या. देखो फिर एक बार. डेरिवेटिव ऑफ कौन है ये. u रेज टू 4. u है जो कुछ है, मुझे नहीं कुछ पता. 4 u रेज टू 4 माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ u कौन है रे. x स्क्वायर प्लस 1. धीरे धीरे समझेगा, डाउट है तो निकल जाएगा. सो क्या होगा रे. dy by dx इक्वल टू 4 x square plus 1 raised to what is 4 minus 1
3 इंटू, नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? लास्ट टाइम ही तो देखा, u प्लस वी रूल है ये. इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1. हौले हौले कर लेगा. 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 3. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2 x रेज टू 2 माइनस 1. डेरिवेटिव ऑफ 1 0. So what is dy by dx? 4 x square plus 1 cube into 2 x raised to 1. So what is 4 into 2? 8. X raised to 1 is x into x square plus 1 the whole cube. Understood? ये हमारा dy by dx. बराबर है? बराबर से लिखो. Now students, the next problem is before you. Find dy by dx where y is x square plus 2x plus 3 raised to 6. देखो बच्चों, ये जो ब्रैकेट है उसमें कुछ तो लिखा है, मुझे नहीं पता, कुछ तो लिखा है. और एक कौन है? रेज टू 6. बट ये अंदर x है क्या? जरा झांक के देखो. नहीं सर, ये कुछ और है, x से कुछ बड़ा है, मतलब ये सब u है. अगर x रेज टू 6 होता तो क्या आता है डेरिवेटिव? 6x रेज टू 6 माइनस 1. बट ये पूरा का पूरा झमेला कौन है? u है. तो अभी हम सॉल्व करते हैं उसको. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. यानी दोनों साइड को डेरिवेटिव लीजिए. ये साइड लिखो dy by dx माने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. कौन खड़ा है? y इक्वल टू dy by dx. कौन खड़ा है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रेज टू 6. ये हो जाएगा dy by dx इक्वल. ना डेरिवेटिव किसकी है रे? क्या है रे? ये सब कुछ है, बड़ा सा झमेला है, बड़ा मोटा ब्रैकेट है और रेज टू 6 है. अरे भैया वो मोटे को u बोलो, ये मोटा कौन है? u. सो डेरिवेटिव कौन है? ये u रेज टू 6 है. व्हाट इज डेरिवेटिव u रेज टू 6? 6 u कौन है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. 6 दिस u रेज टू 6 माइनस 1. 6 u रेज टू 6 माइनस 1. और ठहरो, x नहीं है, u है. इनटू डेरिवेटिव ऑफ u कौन है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अंडरस्टूड? डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू 6 is 6. u रेज टू 6 माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. जो भी कुछ u है हमें क्या करना है? 6 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रेज टू 6 माइनस 1 है 5 इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v? डेरिवेटिव सबको बांटो. x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव 2x प्लस डेरिवेटिव 3. आप डायरेक्ट 3 को 0 बाद में लिख सकते हैं प्रैक्टिस के बाद. 6 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रेज टू 5. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रेज टू 2 माइनस 1 यानी 2x. डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या है? अगर अकेला 2 है तो 0 है, लेकिन 2x है. 2 कॉमन डेरिवेटिव x. Only constant derivative 0. 6 x square plus 2x plus 3 raised to 5. ये 2x plus 2 into x का डेरिवेटिव कौन है? 1 है. तो बच्चों क्या कॉमन आएगा? 6 x square plus 2x plus 3 raised to 5. इसमें 2 कॉमन लेंगे तो मजा आएगा. 2x में से 2 गया, क्या बचा? x. 2 में इंटू 1 में से 2 गया, क्या बचा? 1. अब पहले कांस्टेंट, बाद में छोटे, बाद में बड़े बुजुर्ग. 6 2 जा 12. बाद में छोटे भैया कौन है? x प्लस 1. बाद में बड़े भैया कौन है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रेज टू 5. दिस इज योर dy by dx. समझ में आया क्या? बराबर से लिखो. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ. ओके. y equal to 3x square plus 9 raised to 5 by 3. क्वेश्चन नंबर 3 है. और हमें क्या बच्चों करना है? हमें फाइंड करना है dy by dx. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आपको y दिए, फाइंड dy by dx. तो क्या करोगे रे? y दिए तो differentiate both sides with reference to x. एंड दोनों साइड का डेरिवेटिव लीजिए.
डी बाई डी एक्स कौन है सामने y इक्वल टू डी बाई डी एक्स कौन है सामने 3x स्क्वायर प्लस 9 रेज टू 5/3। ये क्या है? ये डेरिवेटिव y dy बाई डी एक्स। तो हमारे सामने जो है ना ये u है, डेरिवेटिव u रेज टू a। अंदर कुछ गड़बड़ है सर, जाके देख के आया मैं, x नहीं है, कुछ बड़ा टर्म है 3x स्क्वायर प्लस 9। अरे बच्चों वो u है, कौन है? ये ब्रैकेट के अंदर कैद किया हुआ u है, डेरिवेटिव u रेज टू a, a u रेज टू a माइनस 1, डेरिवेटिव u रेज टू a u रेज टू a माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। सो 5/3 3x square plus 9 raised to 5/3 minus 1 into derivative of u यानी कौन 3x square plus 9 इस प्रकार से है। तो आंसर है 5/3 3x square plus 9, ये 3 एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 minus 3 1 जा 3 into। now how to find derivative of 3x square? थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9, लेकिन पहले मैं क्या लिखूंगा? अभी कांस्टेंट में पहले बार लिखूं, अभी आपको प्रैक्टिस हो गया। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूं? 3 डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव में डायरेक्ट 0 लिखा, समझे क्या? नहीं तो धीरे धीरे हौले हौले करो। तो आंसर आएगा 5/3 3x स्क्वायर प्लस 9 रेज टू 5 minus 3 2/3 3 into x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रेज टू 2 minus 1। आइयो ये 3 3 कैंसिल। now 5, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dy by dx। ओके 5 2 जा 10, बाद में ये x, बाद में ये कचरा कौन है? u है और 3x स्क्वायर प्लस 9 रेज टू 2/3। ये हमारा dy by dx। थर्ड प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? प्लीज सॉल्व करो। हौले हौले करो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू इज y इक्वल टू, ये देखो कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम आपको समझेंगे तो आगे समझेगा। अगर आपको टाइप 1 समझे तो टाइप 10 तक सब समझोगे। 7 8 टाइप के प्रॉब्लम से 8 9, तो जितने भी है हमारे सिलेबस में टाइप्स सब आप समझोगे अगर यू समझोगे। y इक्वल टू फाइंड dy by dx, कॉमन हेडिंग है बच्चों, हमेशा रहेगी फाइंड dy by dx इसका टॉपिक में। y इक्वल टू शायद क्वेश्चन नंबर 4 है, x क्यूब प्लस a क्यूब, a इज अ कांस्टेंट सो a क्यूब इज अ कांस्टेंट, समथिंग रेशियो 7/3। बच्चों ये पूरा u है, हम लोग खुद को ही बोल रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? d by dx, डिफरेंशिएट मतलब d by dx, सामने कौन है रे? y इक्वल टू डिफरेंशिएट मतलब d by dx, सामने कौन है? x क्यूब प्लस a क्यूब रेज टू 7/3। सो ये हो जाएगा dy by dx। आप सोचो डेरिवेटिव किसकी ले रही है? डेरिवेटिव ब्रैकेट रेज टू 7/3 है, यानी ब्रैकेट को मैं बोलता हूँ u। बच्चों ब्रैकेट कौन है? u है। डेरिवेटिव u रेज टू x है, ये x है, x रेज टू 7/3 है। नहीं नहीं, ये कोई और है, ये मोटा u है, ये कौन है? u, ये पूरा u है। सो डेरिवेटिव u रेज टू 7/3 इज 7/3 इस मोटे u x क्यूब प्लस a क्यूब रेज टू 7/3 माइनस 1, छोड़ो नहीं, ठहरो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u कौन है? x रेज टू 3 प्लस a रेज टू 3, 7/3 x क्यूब प्लस a क्यूब रेज टू एलसीएम 3, 7 माइनस 3 1 जा 3, ऊपर हो रहा है इनटू डेरिवेटिव x क्यूब प्लस a क्यूब d by dx x क्यूब प्लस d by dx a क्यूब, अपने रूल ना भूलिए हो, डेरिवेटिव u प्लस v, 7/3 x क्यूब प्लस a क्यूब, 7 minus 3 7 minus 3 is 4/3, डेरिवेटिव of x raised to 3 3x raised to 3 minus 1 यानी 2, डेरिवेटिव of a raised to 3 3a raised to 9, ये कांस्टेंट है, बेस बदल के आया है, मेकअप करके आया है,
ए कांस्टेंट है, x जिसमें नहीं है y नहीं, वो कांस्टेंट। सो ए कांस्टेंट, ए का क्यूब भी मोटा कांस्टेंट, कांस्टेंट मोटा हो या छोटा, डेरिवेटिव क्या है? 0 है। ओके, ये कांस्टेंट है। सो आंसर क्या आया? 7/3 x क्यूब प्लस a क्यूब रेज़ टू 4/3 इंटू 3x रेज़ टू 2, 3 माइनस 3 कैंसल। सो dy बाय dx, फाइनल आंसर 7। ये छोटा बच्चा पहले x स्क्वायर, बाद में मोटे लोग x क्यूब प्लस a क्यूब रेज़ टू 4/3, ये है dy बाय dx। अंडरस्टूड? आप और कुछ हम करेंगे, ये प्लीज कॉपी करो आप। ओके, प्लीज पॉज एंड कॉपी। नेक्स्ट स्टेप, y इक्वल टू साइन क्यूब x। ये भैया एक लिखने की पद्धति है। साइन क्यूब x का मतलब साइन x का क्यूब है। साइन क्यूब x का असली मतलब है साइन x का क्यूब। सो ऐसा क्यों लिखा? देखिए, अगर मैंने साइन x क्यूब लिखा तो कुछ बच्चे उसको क्या समझते? साइन x द ब्रैकेट क्यूब है, और कुछ क्या बोलेंगे? साइन ऑफ x क्यूब है। और कौन सही है कौन गलत है? भैया दोनों सही है। मैंने लिखा है विचित्र है, साइन x का क्यूब माने एक्चुअली ये ज्यादा सही लगता है, साइन ऑफ x क्यूब लगता है। सर मेरे को साइन x पूरा क्यूब चाहिए। साइन x का क्यूब मैंने मुझे साइन x इंटू साइन x में अपेक्षित है, और इसका मतलब है साइन x क्यूब माने x इंटू x। अरे जमीन और आसमान का फर्क है। अरे कहना क्या चाहते हो? सर मुझे ये बोलना था साइन x द होल क्यूब, फिर लिखो। सर हमेशा ब्रैकेट क्यों लिखने का? अच्छा, फिर मैं बोलता हूं, आपको जब साइन x का क्यूब लिखना है तो आप उसको ऐसे लिखे, साइन क्यूब x, मतलब कोई भी डेयरिंग ना कर सके कि x का क्यूब हो। अगर कोई x का क्यूब लिखा, उसका कान और मेरा हाथ, बिकॉज यह क्लियर कट लिखा है साइन का क्यूब है, इसका मतलब है साइन x क्यूब। और जब साइन x क्यूब लिखूंगा इसका मतलब है x का क्यूब। अंडरस्टूड? ये झमेला ही खत्म। तो साइन क्यूब x का असली मतलब क्या है बच्चों? साइन क्यूब x का मतलब है साइन x द होल क्यूब है। तो हम उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो d बाय dx कौन है? y। इस d बाय dx कौन है? साइन x रेज़ टू 3 dy बाय dx। डेरिवेटिव सर अंदर u है, ये x रेज़ टू 3 है, फॉर्मूला वही है लेकिन x नहीं है, u है। ये डेरिवेटिव u रेज़ टू 3 क्या है? 3 u रेज़ टू 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माने कौन? साइन x। 3 साइन x रेज़ टू 3 माइनस 1 कौन है? 2। साइन x का डेरिवेटिव सर ये हमें पता है cos x। साइन x का डेरिवेटिव cos x। देखा कैसे किया? सो 3, फिर एक बार साइन x का स्क्वायर को क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर x इंटू cos x। ये है हमारा dy बाय dx। अंडरस्टूड और नॉट? सो ये है असली आंसर। कुछ लोग लिखते साइन का क्यूब cos, नो, साइन का डेरिवेटिव cos, नो। जरा देखो, ये u रेज़ टू 3 है पहले, y इक्वल टू cos रेज़ टू 4x। क्या भानगढ़ किया है? कुछ भानगढ़ नहीं है। पहले उसको प्रॉपर्ली लिखो। cos रेज़ टू 4x का मतलब है, कहना क्या चाहते हो? cos x रेज़ टू 4, ये कहना है उसको। Then what you have to do? Differentiate both sides with respect to x. Respect दो। So d by dx, डेरिवेटिव का मतलब, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब d by dx कौन है? y इक्वल टू d by dx कौन है? cos x रेज़ टू, so dy by dx। What is derivative of u रेज़ टू 4? ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर u है। डेरिवेटिव ऑफ u रेज़ टू 4, 4 u रेज़ टू 4 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ब्रैकेट के अंदर u है। ये cos x है, ये cos x है।
डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू 4, 4 u रेज टू 4 माइनस डेरिवेटिव u, 4 cos x रेज टू, what is 4 minus 1, 3 into cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, c का डेरिवेटिव माइनस होता है, सो फाइनल आंसर आएगा dy by dx इज माइनस पहले 4, बाद में cos का क्यूब cos क्यूब x और बाद में इंटू sin x, ये हमारा dy by dx। अंडरस्टूड और नॉट, कॉपी करो, प्रॉब्लम नंबर अगर 4 है, ये 5 है, ये 6 है। Now students, the next question before you is y equal to tan square x plus sec cube x। पहले इसको रीराइट करो नहीं तो मिस्टेक खाओगे। tan square x का मतलब है tan x raised to 2, sec cube x means sec x raised to 3। What I will do now? Differentiate both sides with respect to x। Differentiate with respect to x means d by dx, कौन है इधर y इक्वल टू, भैया प्लस साइन है तो डोंट वेस्ट टाइम, d by dx पहले को दीजिए tan x रेज टू 2 प्लस इसको भी दीजिए d by dx, कौन है वो sec x रेज टू 3। दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू 2? डेरिवेटिव u रेज टू 2 is 2 u raised to 2 minus 1 into derivative of u यानी tan x, समझेगा, डेरिवेटिव of u raised to 2 u raised to 2 minus 1 into derivative of u plus what is derivative of sec x raised to 3, 3 sec x raised to 3 minus 1 into derivative of sec x, derivative of u raised to 3 x है, x raised to 3 है, नहीं सर u है, 3 u raised to 3 minus 1 derivative of u, so answer है 2 tan x raised to 1, derivative of tan x कौन है sec square x, 3 sec x raised to 3 minus 1 is 2, sec x का derivative कौन है sec x into tan x, understood? 2 tan x sec square x, 3 sec raised to 2 into sec x is sec cube x into tan। ये आंसर भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हमें क्या है और अच्छा दिखना चाहिए, चिकना दिखना चाहिए, आंसर अच्छा दिखना चाहिए, तो कुछ कॉमन हो जाए भैया। तो सबसे पहले tan x कॉमन है, मैं यहाँ लिखता हूँ tan x, दूसरा sec square x कॉमन है, sec क्यूब और sec स्क्वायर में sec square x कॉमन, क्या बचेगा 2 बचेगा भैया, tan x sec स्क्वायर दोनों गए तो खाली 2 बचा प्लस 3 बचा, sec क्यूब में से sec स्क्वायर बचा, sec क्यूब में से sec स्क्वायर कॉमन तो sec x बचा, tan x भी कॉमन है, तो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड, ये है आंसर। मैं और एक सवाल करता हूं, y इक्वल टू cosec raised to 4x प्लस cot क्यूब x, मैं इसको रीराइट करता हूँ cosec x raised to 4 प्लस cot x raised to 3, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट मतलब क्या रे, यहाँ पे क्या होगा रे, डिफरेंशिएट मतलब d by dx y इक्वल टू d by dx, कौन है ये cosec x raised to 4 प्लस d by dx, कौन है ये cot x raised to 3। ओके, सबको डिफरेंशिएट किया, इसको बुलाएंगे हम dy by dx। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4? सो x नहीं, u है, कुछ और है, u है, डेरिवेटिव u raised to 4, 4 u raised to 4 minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ u यानी cosec x, समझे कि नहीं, प्लस डेरिवेटिव ऑफ
u रेज टू 3 3 u रेज टू 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, बच्चों यहाँ u cot x है, डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू 3 u रेज टू 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो क्या हो जाएगा 4 cosec x रेज टू 3. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cosec x? माइनस cosec का डेरिवेटिव क्या है? cosec x cot x प्लस 3 cot x रेज टू 2 3 माइनस 1 2. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x? c का डेरिवेटिव माइनस cot का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x. डरना नहीं. सो हमारा dy बाई dx कितना हो जाएगा? माइनस आएगा 4 आएगा. बच्चों कोसेक का क्यूब है और एक कोसेक रेज टू 1, कोसेक क्यूब इंटू कोसेक क्या आएगा? कोसेक रेज टू 4x इंटू अकेला है cot x प्लस माइनस माइनस 3, ये है cot x का स्क्वायर यानी cot स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर x. अंडरस्टूड. ये है हमारा dy बाई dx. सो हम यहाँ आते, सो dy बाई dx इक्वल टू, बच्चों क्या कॉमन रहेगा? मिनिमम पावर कॉमन. कोसेक रेज टू 4 और कोसेक स्क्वायर में क्या आएगा कॉमन? कोसेक स्क्वायर x कॉमन आएगा. और cot और cot स्क्वायर में क्या आएगा? cot x कॉमन आएगा. बच्चों दोनों माइनस है तो और कुछ चीज कॉमन आएगी. क्या आएगी बच्चों? माइनस साइन भी कॉमन आएगी. तो अंदर सब अलावे सब प्लस होंगे बिकॉज माइनस कॉमन है. तो बच्चों पहले 4 बचेगा. कोसेक रेज टू 4 में कोसेक स्क्वायर गया तो कोसेक स्क्वायर x बचेगा और cot x पूरा गया तो कुछ नहीं बचेगा. माइनस कॉमन गया तो यहाँ पे प्लस आएगा. cot स्क्वायर में cot गया तो एक cot x आएगा. cot स्क्वायर में से cot गया तो cot x आएगा और कोसेक स्क्वायर में कोसेक स्क्वायर गया तो कुछ नहीं बचेगा. ये आंसर है 4 कोसेक स्क्वायर x प्लस cot x प्लस cot x. ये आंसर dy बाई dx 6 था शायद. ये प्रॉब्लम नंबर 7 है और शायद ये 8 है. दो 3 सेकंड फोकस कर रहा हूँ, देख लो, कॉपी करो. Now students, look at this problem. y is x sin x plus cos x raised to 4. ये थोड़ा मजेदार है. Differentiate with respect to x. प्रॉब्लम नंबर शायद 9 है ये. आप नंबर मेंटेन करो. Derivative of y dy by dx is derivative of x sin x plus cos x raised to 4. कौन है ये? ये डेरिवेटिव ऑफ u raised to 4. तो आंसर 4 u raised to 4 minus 1 into derivative of a u. Understood? Answer है 4 x sin x plus cos x raised to 3. Derivative of u plus v. ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ x sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x. बच्चों x से n नहीं है. हाँ, n किधर भी नहीं, सब x ही है. यानी कभी कभी x n जैसा दिखेगा. x sin x सुनने को आ रहा है ना सबको? cos x raised to 3. How to solve derivative of x into sin x? आइए ये तो u into v रूल है. सर थोड़ा शॉर्टकट. नो शॉर्टकट. u into v means u into v. एका वेळी एकच. डेरिवेटिव ऑफ x sin x क्या आएगा? x डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस इंटरचेंज sin x डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x. c है तो क्या आएगा रे? माइनस sin x. cos x का डेरिवेटिव क्या आया? c है इसलिए माइनस sin x. तो क्या आएगा आंसर? 4 x sin x प्लस cos x रेज टू 3 x sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x x का डेरिवेटिव 1 प्लस इंटू माइनस माइनस sin x. अरे भैया sin x इंटू 1 इज प्लस sin x माइनस sin x क्या होगा? कैंसल होगा. सो व्हाट इज योर dy बाई dx? 4 into
एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स कॉस एक्स। तो पहले एक छोटे टर्म लगो 4, बाद में लिखो एक्स कॉस एक्स, बाद में लिखो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब। यह है हमारा dy बाय dx। आपके लिए y इक्वल टू साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 5x, y इज 2 साइन क्यूब x 4 cos raised to 6x, y equal to 3 sec cube x minus 5 tan cube x, y equal to x cos x minus sin x raised to 5। ये आपको होमवर्क है। ओके होमवर्क जरा देखो बराबर से।